गर्मी में बहू के दहेज वाला एसी सास के कमरे में। गर्मी की चिलचिलाती दोपहरें, टिन की छतों से टपकती आग जैसी लू और पसीने से तरबतर शरीर। गांव में गर्मी झेलना किसी तपस्या से कम नहीं होता। ऐसे में जब कोई बहू अपने हक को त्याग कर अपने रिश्ते को प्राथमिकता दे, तो वो बहू सिर्फ बहू नहीं, एक मिसाल बन जाती है। ये कहानी है ऐसी ही एक बहू की, जिसने दहेज में मिले एसी को खुद के लिए नहीं, अपनी सास के लिए लगाया, वो भी बिना किसी दिखावे, बिना किसी अपेक्षा के। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे बछरावा में रहने वाले श्री रमाशंकर तिवारी के घर में बहू बनकर आई थी साक्षी। साक्षी लखनऊ की रहने वाली थी, सुशिक्षित, सुंदर और बेहद विनम्र स्वभाव की। शादी में साक्षी को मायके से बहुत कुछ मिला था। सोने के जेवर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, एक बड़ी सी एलईडी टीवी और एक नया 1.5 टन का ब्रांडेड स्प्लिट एसी। घर में सब खुश थे कि बहू समझदार है। सुधा तिवारी ने भी सोचा कि अब बहू अपने कमरे में चैन से रहेगी। लेकिन गर्मी का मौसम जैसे ही चढ़ा, पूरे घर में हलचल मच गई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से ही लू चलने लगी थी। मिट्टी के घर की दीवारें तपने लगी और टीन की छत मानो अंगारे बरसाने लगी। साक्षी का कमरा घर के कोने में था, जहां खिड़की और रोशनदान की वजह से थोड़ी राहत मिल जाती थी। लेकिन सास का कमरा, वो तो बरामदे से लगा हुआ था, छत से बिल्कुल नीचे। सुधा तिवारी को पसीना बहता ही रहता था। शुगर की मरीज थी, जोड़ों का दर्द अलग से। दोपहर को अक्सर वह चक्कर खाकर बिस्तर पर पड़ी रहती। पंखा तो बस हवा की औपचारिकता निभा रहा था। साक्षी रोज देखती, दिन में 4 बार पानी देती, पंखा झलती, पैर दबाती। लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सिर्फ सेवा नहीं करना चाहती थी, वो सास को राहत देना चाहती थी। एक दिन रात को साक्षी ने पति राहुल से कहा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं अपने एसी को माँ जी के कमरे में लगवा दूं? राहुल ने चौंक कर पूछा, तुम्हें नहीं चाहिए? साक्षी मुस्कुराई, मैं एसी में नहीं, ठंडे रिश्तों में विश्वास रखती हूँ। माँ जी की तबीयत मुझे बहुत परेशान करती है। मैं नहीं चाहती कि वो पसीने में भीग भीग कर सोए जबकि मेरा एसी खाली पड़ा हो। राहुल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस गहरी नजरों से पत्नी को देखा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। अगले दिन इलेक्ट्रिशियन बुलाया गया। पुराना फॉल्स सीलिंग हटाया गया, वायरिंग की गई और वही एसी, जो अब तक स्टोव में रखा था, सुधा तिवारी के कमरे में लग गया। जब पहली बार ठंडी हवा चली, तो सास की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ साक्षी का हाथ पकड़कर आशीर्वाद देती रहीं। पड़ोस की औरतें पूछने लगी, बहू तो खूब पढ़ी लिखी है, फिर भी इतनी समझदार निकली। आजकल की लड़कियां तो मायके से लाई चीजों को घर वालों को छूने तक नहीं देती। साक्षी का उत्तर सीधा था, माँ जी भी तो मुझे बिना मांगे अपनाकर लाई थी, तो क्या मैं इतना भी न करूं? धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई, तिवारी जी की बहू ने दहेज वाला एसी अपने कमरे में नहीं, सास के कमरे में लगाया है। अब सास बहू का रिश्ता बदल चुका था। सास जब भी एसी की ठंडी हवा में आराम करती, आंखें बंद करके सिर्फ साक्षी को आशीर्वाद देती। अंशु ने सिर्फ एक मशीन नहीं लगाई थी, उसने माँ के दिल में अपने लिए एक अलग कोना बना लिया था। एक दिन साक्षी कमरे में झांकी, तो साथ बुदा रही थी, हे भगवान, ऐसी बहू सबको देना। दहेज की चीज को मोह नहीं, सेवा का साधन बना दिया इसने। राहुल एक दिन अपने दोस्त से बात कर रहा था, भाई, बहू की किस्मत सबकी होती है, लेकिन बीवी में माँ को देखने की किस्मत सबके पास नहीं होती। मेरी साक्षी सच में देवी है। दहेज में मिली चीजें अगर रिश्तों को मजबूत करने में लगें,
तो वो बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाती है। एक सच्ची बहू वही है जो अपने सुख से पहले अपने घर वालों के आराम को देखे।